अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार साहब। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है काकड़ वांट्स कश्मीर इन चैरिटी, मेजर सजेस्ट टू फाइट। तो देखते हैं मेजर साहब की वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कमेंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, पाकिस्तान का कश्मीर का जो भूत है ना दोस्तों, वो निकलते नहीं निकल रहा। लेकिन अगर आप जैसे मोहब्बत करते हैं किसी चीज के लिए तो आप उसके लिए लड़ते हैं। अगर आपके घर पे कोई, आपको ऐसा लगता है कि आपके घर को कोई खतरा है तो आप उस खतरे से जूझते हैं। यही काम है आपका, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, कोई भी हो। बच्चे की बात नहीं कर रहा, जो बहुत बुजुर्ग हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आदमी हो औरत हो, सब लोग लड़ते हैं अपने हक के लिए। अगर आप समझते हैं आपका हक है, सही है गलत है, वो बात की बात है यार, दैट इज इररिलेवेंट, लेकिन आप अपने हक के लिए लड़ते हैं। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है, एक अकेला मुल्क है जो दूसरों से कहता है कि तुम मेरे हक के लिए लड़ो। क्योंकि मैंने कोरमा ठूस के, नान ठूस के, बिरयानी ठूस के, इतने मोटे मोटे तोंद लेके, इतनी मोटी मोटी गर्दनें लेके, मैंने सिर्फ लाहौर में, पंजाबी में मैंने चवलें मारनी है। ठीक है जी, मैंने जोक मारने हैं, मैंने हा हू करनी है, और मैंने जिहाद की बात करनी है। बस यही करना है पाकिस्तानियों ने। ये इतने मोटे हो गए हैं खा खा के कुछ लोग, बाकी तो भुखमरी से बेहाल हैं। कुछ लोग इतने मोटे हो गए हैं, जहाद भी नहीं, ये जिहाद नहीं बोल पाता, जहाद कहते हैं। जैसे जहाज होता है ना, वैसे जहाद कहते हैं ये पाकिस्तानीज। ये कुर्सी से नहीं उठ पाते, इतने मोटे हैं। उनका एक जनरल था जो कह रहा था कि मैंने मोदी को कैप्चर करना है और मोदी को पकड़ कर लाना। उस जनरल का मैंने ट्वीट भी करा था, उसकी तोंद ऐसी निकली हुई है जनरल की यार, उसकी तोंद ऐसी निकली हुई है कि अभी वो ऐसे, वो गठरी पकड़ के ऐसे ऐसे अभी फौरन वो जलेबी तल देगा। मुझे तो लग रहा था वो जलेबी तल देगा, किसी भी वक्त जलेबी तल देगा वो, ऐसा लग रहा था। अब देखो, मैं आपको बताता हूं ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, और क्यों जरूरत है हमें पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती करने की। वो जब तक मैं उसको जलील ना करूं, वो भी खाना नहीं खाता। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि सवेरे का नहीं खाया और दोपहर का तो खा ले आराम से। वो देखो भैया, इसने बोला है कि हम कश्मीरियों को सपोर्ट करेंगे क्योंकि हमें लगता है वो पाकिस्तान के फ्यूचर सिटीजन्स हैं, पाकिस्तान के आगे चल के पाकिस्तान के शहरी हैं। जो पाकिस्तान के शहरी हैं आज की तारीख में, उनकी तुमने वाट लगा रखी है। वो तो मस्जिदों में ब्लास्ट होते हैं, एक साथ 100 मर जाते हैं। उनके ऊपर तो अटैक होते हैं, वो थानों में मर रहे हैं, कुछ भूख से मर रहे हैं। औरतें अपने बच्चों को लेकर सुसाइड कर रही हैं क्योंकि घर का बिल नहीं दे पा रहे वो लोग। ये पाकिस्तान के, जो करंट पाकिस्तान के शहरी हैं, जो आज की तारीख में पाकिस्तान के शहरी हैं, उनकी फिक्र नहीं है इस बावले के बच्चे को। इसको चाहिए कश्मीर, जो इसको ऐसा लगता है कि आगे चल के पाकिस्तान के सिटीजन हम उनके साथ खड़े हैं। अबे तू पाकिस्तानियों के साथ आज की तारीख में खड़ा है कि नहीं खड़ा, पहले ये बता। काकड़, एक बात बता बेटा, तेरा काम क्या था? तेरा काम था 90 दिन में इलेक्शन करवाना। ठीक है, ये जो तू डायलॉग मार रहा है ना कि 300 जंगें लड़ेंगे भारत के साथ, क्यों? क्योंकि ये चाहता है, काकड़ बहुत चोटा है। काकड़ इसलिए कह रहा है क्योंकि लोगों के दिल में पाकिस्तानी जाहिल है। पाकिस्तानियों को आपने जिहाद, मजहब, ये 3-4 चीजें बता दी हो तो पगले हो जाते हैं। पाकिस्तानियों को प्रोग्रेस थोड़ना चाहिए, पाकिस्तानियों को तरक्की थोड़ना चाहिए। उनका जहाद, खास तौर से पीपी, पाकिस्तानी पंजाबी, ये लाहौर वॉहर साइड के ना, इनको यही चाहिए बस। और हिलेंगे नहीं है, हिलेंगे नहीं, इनको हिलना भी नहीं है, लेकिन बातें करनी है, खा खा के ये बातें करनी है जिहाद की। अब देखो, ये कहता है कि फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। अब इसने बोला कि मैं रिजेक्ट करता हूं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को। तुम रिजेक्ट करते हो, बात ये नहीं कि तुम रिजेक्ट करते हो, ठीक है ना काकड़, तुम रिजेक्ट करते हो, बात वो नहीं है। तुम एक्सेप्ट भी करते फिर भी हम नहीं मानते, क्योंकि तुम हो कौन? तुम्हारी औकात क्या है यार? तुम्हारी औकात क्या है जो तुम रिजेक्ट करो या एक्सेप्ट करो? ये देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एडवाइजेस इंडिया टू फुलफिल यूएन सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, ये इंडिया को एडवाइस कर रहा है, ये 2 कौड़ी का फकीर भारत को एडवाइस कर रहा है, अनवरुल हक काकड़। यूएन रेजोल्यूशंस, जबकि यूएन रेजोल्यूशंस की पहली शर्त क्या है? मुझे कहनी नहीं चाहिए बात, क्योंकि पाकिस्तानी जाहिल हैं, उन्हें पढ़े लिखे हैं नहीं। 25 करोड़ में से 23 करोड़ तो ब्लैंक हैं ऊपर से। ये भी मैंने ज्यादा ही बोल दिया, 24.5 ही होंगे ब्लैंक ऊपर से। सबसे पहली शर्त यूएन रेजोल्यूशन की क्या है कि पाकिस्तान खाली करे पीओके।
सबसे पहली शर्त यह है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको ये आज़ाद कश्मीर बोलते हैं पाकिस्तानी फौज उसको खाली करे, पाकिस्तानी सरकार पूरी तरीके से उसको खाली करे, पूरी तरीके से, एक एक बंदा इनका निकले। लेकिन पाकिस्तानी कौम को तो बताएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इनको अपने बच्चे भेजने ऑक्सफोर्ड, और पाकिस्तानी जाहिल कौम इनको पैसे देती जाएगी, जाहिल कौम पैसे देती जाएगी। वो कहेंगे तू मर पाकिस्तान में यार, तू रेड़ी लगा के मर पाकिस्तान में, मैं तो चला लंदन। अभी देखो पता नहीं कौन, ये कतर या पता नहीं कौन से अरब मुल्क का कोई राजा रूजा मर गया अभी, ठीक है, पता नहीं कहां का, किसी की डेथ हो गई है। ये वहां पे रुदाली बन के चला गया, पाकिस्तान का जो काकड़ है वहां पे रोने पीटने चला गया, वहां पे पैर पकड़ के $10 ले आएगा वहां से। इतना जलील आदमी। जस्ट इमेजिन यार, किसी को भेज देते अपने फॉरेन सेक्रेटरी को, यार भेज देते अपने फॉरेन सेक्रेटरी को कि तुम जाओ वहां पे, हमारी तरफ अच्छी बात है, रिप्रेजेंट करना चाहिए, किसी मिनिस्टर को नहीं। ये खुद गया वहां पे, खुद गया जूते उठाने अरबों के, उनकी चप्पलें उठाने, फिर ये उनको जाके बोलेगा कि 80 भी मुसलमान थे, तुझसे भी मुसलमान, कटो पैसा, थोड़ा सा दे दो यार, $10-20 जो भी जेब में दे दो। उनके गम में शरीक होगा और उन्हीं की जेब काट के आएगा ये आदमी। ये देखो अनवर उल हक काकड़ है। Promises active involvement of the Foreign Office and Pakistani mission in Kashmir affair. Kakar point out that no country has accepted India's stance on Jammu and Kashmir. सब झूठ, सब झूठ। अच्छा पता है ये काकड़ क्यों कह लेता है ये सब? ये पाकिस्तानी नेता कश्मीर के बारे में झूठ क्यों बोल लेते हैं? क्योंकि वो, उनका ऑडियंस कौन है? उनकी ऑडियंस पाकिस्तानी है, वो दिमाग से पैदल उनकी ऑडियंस है, ठीक है। उसका भी लैंसेट है, एक बहुत बड़ी मेडिकल जर्नल, उसमें जाइएगा आप, तब आपको पता लगेगा कि 78% पाकिस्तानी दिमाग से पैदल है। मैं कहना नहीं चाहता वरना लोग बोलेंगे मेजर कम्युनल है, लेकिन 74 या 78% ऑफ पाकिस्तानीज हैव गॉट सिवियर साइकोलॉजिकल इश्यूज, ऐसी कुछ है, पता कुछ परसेंटेज है, मुझे खास नहीं पता, याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्ट फिगर। आप पढ़िएगा, इसके ऊपर है साइकोलॉजिकल इश्यूज इन पाकिस्तान, व्हाट इज द रीजन, राइट। इस पर फोकस करो यार, तुम पूरी कौम पागल पैदा कर रहे हो जो दिमाग से हिली हुई है, राइट। और इनको कश्मीर चाहिए। देखो यार, मैं तो दोस्तों बड़ा सरप्राइज होता हूं, ये ऐसी ऐसी बातें करता है काकड़। अगर भारत में हो ना, अगर भारत में हो तो इसको फैंसी ड्रेस पहना के कपिल शर्मा की शो में पेश करा जाए, इसको कपिल शर्मा की शो में पेश करा जाए कि भाई तू एक्टिंग निकाल दूसरे लोगों की फैंसी ड्रेस में पहन के, ये हाल है इसके। लेकिन पाकिस्तान में ही इज टेकन वेरी सीरियसली। हम 300 जंगें लड़ेंगे, हम 300 जंगें। कौन 300 जंगें लड़ेगा यार? तुम्हारी औकात है लड़ने की? तुम्हारी औकात है जूते के तस्मे बांधने की? तुम ये बताओ, जिहाद तो बहुत बड़ी चीज है, तुम जब लड़ोगे तब हम देख लेंगे। किस पाकिस्तानी ने कभी जिहाद लड़ा? झूठ बोलते हैं ये डंकी मार के यूरोप पहुंच सकते हैं, ये डंकी मार के कनाडा पहुंच सकते हैं, ये डंकी मार के आज तक गाजा नहीं पहुंच पाए। खासतौर से पाकिस्तानी पंजाबी, फ्रॉड ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, फ्रॉड। पहुंचो ना, किसने मना करा है? पहुंचो फिलिस्तीन, पहुंचो कश्मीर, कश्मीर तो बगल में, फिलिस्तीन चलो बहुत दूर है, पहुंचो वहां पे। हम जिहाद लड़ेंगे, तुम कुछ नहीं करोगे, मुंह के अंदर कोरमा ठूस के सो जाओगे, ठीक है। इनका इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर है जिलानी। इसने यूएन को, यूनाइटेड नेशंस को, यूरोपियन यूनियन को, ओआईसी को, सबको चिट्ठी लिखी है कि साहब ये कश्मीर में ये हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने जूते पे रखते हैं तुम्हारे ओआईसी को, जूते पे रखते हैं तुम्हारे यूएन को, और जूते पे रखते हैं तुम्हारे यूरोपियन यूनियन को। ले, जूते की नोक पे जा, रो ले, माथा पीट ले, नहीं करते, जा ऐश कर। हाँ, और तुम्हें तो जूते पे नहीं रखते, क्योंकि तो इस लायक भी नहीं हमारे जूते पे, तुम्हें जूते के नीचे रखते हैं। रो ले बेटा, रो ले, जिसके सामने छाती पीटनी है छाती पीट ले, जो करना है कर ले, तेरे जो बस में आए कर ले, सबके सामने रो। और मुझे भी पता है तुम क्यों रो रहे हो यूएन के सामने, क्योंकि तुम्हें अपनी कौम को झूठ बोलना है कि हम कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं, जबकि सच्ची बात यह है कि जिसको तुम जिन्ना से भी बड़ा लीडर मानते हो, इमरान खान, उसकी नाक के नीचे 370-35 से हटा। तुम्हारा कमर जावेद बाजवा, मर्द मोमिन, उसके नाक के नीचे 370-35 से हटा, तुम्हारे मुंह से मालपुआ छीन के ले गए, तुम कुछ नहीं कर पाए। वो मालपुआ था ही नहीं कभी तुम्हारा, बाय द वे, लेकिन फिर भी कह रहा हूं, जिसको तुम समझते थे अपना मालपुआ, तुमने क्या कर लिया? जब तुम्हारा सबसे पॉपुलर लीडर, पाकिस्तान की तारीख का सबसे मजबूत लीडर इमरान खान, ये फलाना ढिमका, कमर जावेद बाजवा, नंबर 1 फौज, नंबर 1 ISI, क्या कर लिया तुम लोगों ने ट्वीट के अलावा? बताओ ना, कड़वी लग रही है मेरी बात तो बताओ कि जनाब हमने ये कर लिया जब भारत ने 370-35 से हटाया। काफिर कहते हो ना तुम लोग, काफिर,
काफिरों के सामने, काफिरों को तो पैर छू रहे हो तुम, काफिरों के आगे सजदे कर रहे हो कि कुछ बोल दो, एक कमेंट कर दो प्लीज, एक कुछ बोल दो कि हम अपने लोगों को कम से कम, ये जो बेवकूफ कौम है पाकिस्तानियों की जो बिल्कुल पागल हैं बेचारे, जाहिल हैं, उनको कुछ हम चूरन, लाहौरी चूरन खिला दें। इतना ही है तुम्हारा बस। एक कमेंट आ जाए किसी गोरे से, कोई गोरा, एक गोरा ये बोल दे बस कि साहब ये बुरा हुआ यार जो कश्मीर का हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट ने गंदा करा है, मोदी अच्छा आदमी नहीं है यार, बस ओ बल्ले 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 बल्ले, वहीं पर डांस, वहीं पर नाच गाना शुरू, सियालकोट से लेकर लाहौर तक नाच नाच के पागल हो रहे हैं लोग, है ना। जाओ रो गोरे के सामने बेटा, जाओ रो, जाओ रो गोरे के सामने, सजदे करो, गोरे के पैरों पे माथे अपने टेको, ठीक है, जाओ पूजा पाठ करो, गोरे की आरती उतारो, टिक्का लगाओ गोरे को, जाओ आउट। चलो जी, वीडियो खत्म हो गया भाई। बीच बीच में थोड़ा सा अजीब भी लगता है जिस तरह मेजर साहब करते हैं, लेकिन भाई जब अपने मेरे बात देखते हैं ना भाई, तो फिर हम वो कहते हैं खामोशी इख्तियार करनी पड़ जाती है। वो इसलिए कि भाई गलती हमारी अपनी है। देते इनका जो जिसके लिए चुन के आए गए थे, किस लिए था इनको सिलेक्ट किया था कि भाई 3 महीने के अंदर आप 3 महीने के लिए सरकारी मुलाजम है और इलेक्शन आपने इलेक्शन करवाना है। कितने महीने? 6-7 महीने नहीं हो गए, साल हो गए। वो दौरे में उड़ रहे हैं, वो दौरे करने को नहीं, देखो वो कुर्सी कौन छोड़ता है भाई, इलेक्शन और फ्री में मिली हुई, मुफ्ती में आए हुए हैं, फ्री में मिली कुर्सी कौन छोड़ता है, के लिए गाली निकलने ऊपर से खान साहब इतना बड़ा मसला बने हुए हैं। ये तो चाहते हैं इलेक्शन ना हो, इलेक्शन मौतें लगी हुई असल है। में तो ये ना इन लोगों ने खुद पाकिस्तान को कमजोर कर रखा है। जब इंडिया क्यों ग्रो कर रहा है भाई? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है भाई 10 साल एक हुकूमत को 10 साल निकाल गई तो वो भाई तरक्की करेंगे। अब एक नया आता है, वो नई पुलिस लेकर आ जाता है, पहले कहता है वो तो बकवास थी, नहीं बनाओ भाई। 2.5-3 साल में गिर जाती है। पाकिस्तान के जो पुलिस मेकर है वो भी कोई, मैं कहना मेरा दिमाग खराब हो रहा भाई, वो भी अजीब ही है। नहीं वो बाहर से थोड़ी ना आते हैं, वो भी तो यहीं के ही हैं। ये भाई पाकिस्तान, मैं कहता अल्लाह ही हाफिज है इसका, ये जो हालत है इसकी कर रखी है। ऊपर से कश्मीरी चोर, वो इस्लामाबाद में गया था ना कल, रास्ते में इतने कश्मीर के लिए पोस्टर लगा रखे थे, हम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं, तो इनके पास और इंडिया की मेहरबानी कश्मीरी नहीं हो रहा है। इस मामले में मेजर साहब से भाई मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एक गोरे के लफ्ज से निकलना चाहिए, बस कोई एक लफ्ज उसको ये भाई यूएन रेजोल्यूशन जो पहले हुई थी जब वो सीज फायर हुआ था, उस वक्त ये था कि भाई एक ही हाल था उस वक्त शुरुआत में, जब नेहरू जी पे भी इल्जाम लगता है तो हाल ये था कि भाई क्योंकि ऑलरेडी जो पाकिस्तान की आर्मी थी ना वो कब्जा कर चुकी थी कश्मीर पे, वो जो इलेक्शन एक किस्म का होना था कि सारे कश्मीर का इलेक्शन हो, वोट हो, ताकि वोट से लोग चुन सकें। मेजोरिटी भाई मुस्लिम की थी, लेकिन उसकी यूएन में जो शर्त रखी गई थी ना वो ये थी कि पहले पाकिस्तानी आर्मी बाहर निकलेगी, फिर इंडियन आर्मी निकलेगी, वो भी पता नहीं आधी निकलेगी या सारी निकलेगी, उसके बाद ये उधर इलेक्शन होगा, लोगों का वोट होंगे कि किस तरफ जाना है जी। और पाकिस्तान तो किसी हाल में भी कश्मीर से निकलने वाला था नहीं। इतनी मुश्किल से उधर से कौन इतनी आसानी से निकलेगा। अच्छा, तो बाद में तो वही यूएन का तो मसला खत्म हो गया जब 1971 की जंग हारा था पाकिस्तान, उसके बाद एक शिमला माहिदा हुआ था। नेहरू जी का ब्लंडर था, लेकिन इंदिरा गांधी ने वो ब्लंडर जो भाई साहब साफ कर दिया था कि वो जो यूएन का मसला था ना वो इधर हल हो गया था कि जो मुआहदा ये मसला है ना कश्मीर का, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान सॉल्व कर सकता है। तो वो ब्लंडर भी एक तरह से कुछ क्लियर हुआ, लेकिन काफी सालों बाद हुआ, लेकिन हो गया था। बाकी भाई बात करें कश्मीर की तो पाकिस्तानी अवाम का तो दिल धड़कता है, कहते हैं कश्मीर के लिए दिल धड़कता है। कश्मीर हमारा है, पाकिस्तानी अवाम का कोई दिल नहीं धड़कता। खुदा की कसम झूठ बोलते हैं, सबके सब झूठ बोलते हैं। इन्होंने जमीन कब्जानी है, इनको कश्मीरियों से कोई लगाव नहीं है। आम जनता की अगर बात करें, वो आम जनता ब्रेन वॉश इसलिए किया गया है। कश्मीर पे जुल्म करता इंडिया। भाई पहले भी कई दफा बोल चुका हूँ कि पाकिस्तानी अवाम का जो है ना, आम पब्लिक जो है उसकी अगर इंडिया के लिए नफरत है ना तो वो सिर्फ इसलिए है
कि भाई साहब कश्मीरी मुसलमानों पे जुल्म होता है, इंडिया जुल्म करता है, और आम लोगों को यही पता है। बाकी आम लोगों से पूछे बताए ना भाई, चाइना से भी, चाइना जो है वो भी मारता है मुसलमानों पर, तो आम लोग भाई साहब उससे भी नफरत ही करेंगे। ये हकीकत बात है। फलस्तीन के लिए नहीं ये बात उठाते, आम लोग भाई साहब नहीं करते हैं, लेकिन बात आ जाती है उनके खिलाफ पावर की, हुकूमतों की। तो भाई वो पावर जिसके पास है, एस्टेब्लिशमेंट के पास है, ये वजह पति तारक भाई के हमारे पाकिस्तान से बहुत ज्यादा लोग बाहर मूव कर रहे हैं। तो हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट, जो हमारे हुक्मरान है, वो चाहते हैं कि हम जो फ्यूचर है ना कश्मीरी सिटीजन और ऐड करेंगे, ताकि उनके ऊपर हम कानून, उनके ऊपर हम राज कर सके। इस वजह से फ्यूचर सिटीजन उनको लिया जा रहा है। पहले ऊपर से इधर वाले तो बेचारे भाग रहे हैं, वो तो बहुत जिंदा भाग रहे हैं, ताकि आने वाला हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। भाई कांग्रेस साहब चूरन दे रहे हैं, और ये चूरन जो है ना, ये किस काम का भाई? जिस काम के लिए आपको चुना जाता वो तो आपसे हो नहीं पाता। ये इलेक्शन करवाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं है कि कंट्री के हालात कैसे सुधरेंगे? ये ऐसा लीडर आया है जी, साल हो गया, बोला कि बिजली कम करो, कहता है मेरे घर के AC उतारो, लगा लो, तुम्हारे घर के मेरे घर के AC उतारो। उससे ये हमारे पूरी हो जाए। प्राइम है, पता नहीं ये अच्छा कैसे तारक भाई एक बार बोल रहा, बीच में बोल रहा था कि इस कंट्री का ऊपर वाले हाफिज है, अल्लाह हाफिज है। मैं तो कहता ऊपर वाले ने भी हाथ उठा लिया भाई साहब, हाँ, आप इधर मर्जी है जाओ। भाई जिस कौम को खुद कर ये तो बोलते हैं ना पाकिस्तानी मुसलमान के अल्लाह सिर्फ या ऊपर वाला सिर्फ हमारे ही है। वो आज देख लो हमारी हालत क्या उस है, कौम हमारे की अपने हालत करतूतों की खुदा वजह से। बदलता ही नहीं, जिसको खुद शऊर ना हो अपनी आप हालत बदलने का। वो एक कवे वाली कहानी भी नहीं थी बड़ी, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी जो आप अपने करते आप हैं। करते हैं। तो भाई यही बात है कि हम अपनी मदद आप कर नहीं रहे, दूसरों की तरफ देखेंगे ऐसे ही। वो कहते हैं ना कुछ लोगों को ना वो हाथ फैलाने की आदत पड़ गई है कि इन्होंने बैर से ही मांग के खाना है, असल कुछ में नहीं करना। ये केयर टेकर जो है इसने तकरीबन काफी ज्यादा टूरिस्ट बार किया है, लेकिन अलाउ हर नहीं है। जगह पर आता है। कितना खर्चा कर बैर करके डॉलर के हिसाब इसको से खर्च करके दिहाड़ी मिलती है। एक प्राइम मिनिस्टर है ना, तो इसके ज्यादा पैसे मिलते हैं, 10-12 हज़ार डॉलर मिलते होंगे एक दिन के। लेकिन जो उधर जाकर खर्चा करता है भाई साहब, वो हमारी हुकूमतों से वो गवर्नमेंट का होता है, मिल जाता है। जो खर्चा खर्चा ऊपर से करता है वो कितना बोझ है हमारे ऊपर। वो जी वो भाई, जी। और मरता कोई है, खुद चला जाता है, कुछ भीख मांगने के लिए, कुछ खर्चा करने के लिए। किस तरह के ये चल वो रहे हैं? 3 माह के लिए है, साल हो गया, साल में न काफी माल कमा लिया है। ऊपर से चूरन अब 300 जंगे हमने लड़े। मामा तुम जा, तू आगे हमारे फ्रंट फुट पर खड़ा हो, हम तेरे नहीं, पीछे अच्छा लड़ेंगे। देखो ये कितना ये जो मजाक बड़े हो बड़े रहा सारे है। लीडर है जो एस्टैब्लिश आर्टिकल 370 जब हटा तब बाजवा साहब ने क्या कहा था कि हमारा तो टैंकों में तेल नहीं है। तेल ही नहीं है। नहीं, जंग एक मर्तबा लड़ने की शक्कत नहीं है, और कहते हैं कि 300 मर्तबा जंग नहीं, लड़नी मेजर है। साहब ने बोला कि जिसके लिए मोहब्बत है उसके लिए बंदा लड़ता है। मतलब भाई हमारे में मोहब्बत थी, 3-4 जंगे तो हमने लड़ी कश्मीर की। नहीं, लेकिन यहाँ पर ये भी है, तारक नहीं, एक बात, नहीं, कश्मीर नहीं, के लिए तू अपनी जगह पर भाई साहब बिल्कुल एक ठीक है। मिनट बात कर लेने दे भाई। वो ना पीओके के लिए कहते हैं कि भाई हमारे दिल में मोहब्बत है। भाई साहब आपने तो एक जंग भी नहीं लड़ी इधर वाले कश्मीर के लिए, हमने तो 4 लड़ी। अक्साई चीन जो चाइना का कब्जा में है उसके लिए आपने कितनी जंगें लड़ी हैं भाई? पहले ही लड़ी थी, वो भी कब्जा ही करवाया। अब जो है, अब तो आर्मी भी तगड़ी है, सारा कुछ है। हम में तो हिम्मत ही नहीं थी भाई, हमने तो अटैक कर फिर क्या किया? दिया इंडिया में तो नहीं, 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 यहाँ पर नहीं, ना, नहीं, एक मिनट भाई साहब, सिर्फ- मोहब्बत है तो भाई साहब लड़े। सिर्फ एक मिनट, इंडिया को मोहब्बत नहीं है, इंडिया को इंडिया का हिस्सा नहीं है वो। इंडिया को मोहब्बत हो या हाँ। ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन हमको भी भाई कोई मोहब्बत हम ना भाई थी। साहब आवाज उठाते यकीन रहेंगे, माने, होता नहीं रहेगा, आवाज होता उठाते रहेंगे, लेकिन जंग हमसे करवाई जाती रही है। हर मर्तबा पाकिस्तान ने जंग नहीं की। पाकिस्तान ना भाई, पाकिस्तान पैसे मिलते थे, पाकिस्तान से जंग करवाई जाती रही है हर अच्छा, मर्तबा। तारक भाई का अमेरिका कहने की का मदद मतलब- आती है, असला आता है, फंडिंग होती है, तो ही पाकिस्तान हर वो तो सब मर्तबा जंग तारक भाई करता बोल रहा है। है जिससे मोहब्बत है वरना उसकी खातर लड़ पड़ना अच्छा है, जिसके लिए मोहब्बत मैं नहीं कहीं, लेकिन यहाँ से मेजर साहब बात, मेजर मेजर साहब साहब ने बोला की। कि जिसके लिए मोहब्बत होता है वो लड़ो उसके लिए। लेकिन ये और उसकी मिसाल भी दी। इंसानियत मतलब उसका और नहीं, नहीं, और ना भाई, ये तो नहीं ना दिया भाई साहब, मोहब्बत आए- यहाँ पर तुम गलत हो ना। नहीं 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 कह रहे थे
मैं डैंकी लगा के यूरोप पहुंच जाते हैं, डैंकी हाँ। लगा के कनाडा पहुंच जाते हैं, बिल्कुल पहुंचते डैंकी हैं। लगा के फलस्तीन क्यों नहीं जा रहे। मोहब्बत की मिसाल उन्होंने इस तरह दी। अगर उनको मोहब्बत है तो वो भी लड़े, पता चलता, हमें भी मोहब्बत, हमें भी पता चलता हम मुसलमानों को, चलो हम तो दोगले हुए, को जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनको भी पता चलता। दोगले हुए, गंदे हुए, उनको मोहब्बत है तो वो लड़े, फिर छुड़वाएं चीन से भाई कश्मीर साहब को। सारा कुछ कर लेंगे लेकिन थोड़ा सा इंसानियत को भी जेब में रखना पड़ता है। आगे इंसान है भाई साहब, उनके भी कुछ हक हकूक है, उनकी जान को खतरा है, ये भी देखना पड़ता है। और चाइना पाकिस्तान की तरह अंधाधुंध ये सिर्फ भी देखना अटैक नहीं है। कर देना, आगे जो मर्जी आए, बूढ़ा बच्चा मर्द औरत अच्छा, मरीज, जो मर्जी आ जाए Very good, उनको very पूरे good, पैसे रखा very है। good, ऐसी बात very नहीं है। good। बहुत अच्छे, सही है, लड़ना जाओ मोहब्बत ने ये नहीं है कि भाई साहब उसको जबरदस्ती कब्जा लेना, भाई, जबरदस्ती वाली कौन सी दम- मोहब्बत होती है? लड़ाई मुझे ये नहीं, बताओ। कभी जब नेहरू जी की बात होती है तब तू कहता है कि जबरदस्ती मुझे कब्जा ये लेना बताओ। चाहिए था। हाँ। जब नेहरू उस जी वक्त भाई साहब इन्होंने नहीं। पहल की तो वो भी करते, ये मुद्दा बीच में रहती ना। वो तू जबरदस्ती भाई बदल साहब जाता है, जो अपनी जबरदस्ती बातों को से किसी के बदल ऊपर- जाता है तू। नहीं, अपनी बातों से कैसे तो बदल फिर जाता है? नेहरू जी के मामले में तू क्यों कहता है कि उनको जो है वो यहाँ पे आ रहे इन्होंने नहीं किया। वो इनको मारो गोली, भाई को- तब उनको इंसानियत, अब इंसानियत नजर आ रही है, तब उनको नहीं आ रही थी। गोली भाई मारो। साहब, चाइना वाले किसी को लॉजिक वाली हत्या करी ये है, कहोगे काटी है तो वो नहीं कि कर सकते। चाइना से स्ट्रांग है, हम उससे लड़ नहीं सकते, जंग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते चाइना से जंग वो भाई। बात तो इतनी सी है, जबरदस्ती की कहाँ कोई मोहब्बतें हैं जी, ये गलत वो बात है। कहाँ मोहब्बतें हैं। किसी के ऊपर दुनिया का कोई कानून यकीन माने इंडिया को भी जबरदस्ती जमीन ही इंडिया ने भी कब्जा नहीं है, पाकिस्तान ने भी जमीन ही कब्जा नहीं है, सारों को किसी को भी कोई इंसानियत से लगाव नहीं। कोई बच्चा हमारे बूढ़ा कोई कोई- किसी इंडिया को- 8-10 के ऊपर भाई साहब कर चुका है ना जंगे मुसल्लत हो। लेकिन भाई साहब इंडिया उन्होंने की तो इंसानियत तो बोल रहे हो ना। पाकिस्तान में भी अटैक होते हैं, 8-10 पाकिस्तान को भी तोड़ने की कोशिश तो होती भाई है, साहब अगर उसके तुम पीछे करते इंडिया हो- का ही हाथ होता अगर है। तुम करते हो तो वो नहीं कर सकते। तो फिर इतने दूध के धुले हैं, तुम वो करते नहीं हो कर तो वो सकते। कर सकते हैं। और एक तरफ से कह रहा है कि कितनी जगह उन्होंने मुसल्लत की है, दोनों तरफ से जब वो चुन्नी बेसी लगाते हैं अंदरों अंदरी, ओ, फिर आप जंग लोग मुसल्लत नहीं करने की कर रहे, जरूरत आप ही नहीं लोग है, नहीं कर जो रहे। अंदर से खोखला करके कमजोर कर देते बलूचिस्तान हैं। वाले फ्रीडम फाइटर कौन पैदा करता है? हम करते इंडिया ही हैं। करता है। उधर जो कर रहे हो वो कौन कर रहा वो है? पाकिस्तान करता, मानते नहीं, वो दोनों ये मुल्क पाकिस्तान करते हैं का भाई। सपोर्ट करता नहीं, इस है। बार पाकिस्तान में फट रहे हो, दूध का धुला नहीं, किए। दूध का धुला नहीं। भाई कोई भी बात लेकिन नहीं। ये बंदी टैग होती जो है है। ना, टेररिस्ट का जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है वो टैग पाकिस्तान के ऊपर है, वो इंडिया किसी के ऊपर भी ये है, जो ये भी तो देख लो। चाइनीज हाँ। इंजीनियर आए थे, उन पर अटैक होते थे, वो कौन करते थे? हमारे अपने करते थे। वो हमारे अपने ही तो फंडिंग वहीं से ही होती थी हमारे अपने कि ये सी पैक बनने नहीं देना, ये बात है, इसको तुम्हारे रोकना अपने है। ये फंडिंग की- चाइनीज इंजीनियर जो है ना यहाँ से वो टेररिस्ट डर का के भाग टैग जाते भाई हैं। साहब आपके ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। मैं- लेकिन दूध के धुले वो भी नहीं बचते है, हो। दूध के धुले वो भी नहीं। चलो ना जी। वो नहीं है, माना है। दोनों लेकिन तरफ से जितना काम भी हाथ से आदमी के गुजर ही जाना होता ना, ये भाई साहब आपके अंदर इक्वालिटी है। भाई साहब, और किसी के अंदर ना, नहीं वो equality। हर मुल्क के अंदर क्वालिटी पे हाथ से वो गुजर जाना चाहिए। पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उसके लिए इंडिया का दिल धड़कता है, अक्साई चीन उसके लिए भी थोड़ा सा धड़काएं, उसको भी थोड़ी सी धमकी हाँ, दें। बिल्कुल वहीं पर या भी फिर इधर होना हाँ ये चाहिए। एक चीज हो सकती है कि भाई कि उनकी जुबान में आप बोल नहीं सकते कि ची चू वो नहीं भाई, चाइना को धमकी लेकिन- देने वाले नहीं लेकिन- हैं। वो भी कर लेंगे। वो अंग्रेज तो पसंद नहीं है ना। जैसे जैसे वो वो चाइना उनके को साथ जाएगा। अच्छा उनके साथ सारा ट्रेड हो सकता पाकिस्तान है, से तगड़े हुए पाकिस्तान लेके से वाले हो सकता है। भाई। चीज चुना जब चाइना से भाई साहब उसकी बराबरी करेंगे ना, उसकी आंखों में आंखें डाल कर बातें भाई, करेंगे, उनको धमकियां देंगे, इसको उसको ले बेवकूफी लेंगे। बोलो या जिगरा बोलो, जो मर्जी बोलो, भाई साहब छोटा कंट्री हो के अपने से 4-5 गुना बड़े कंट्री के साथ लड़ना हिम्मत वाली बात है। बात हिम्मत अच्छा, वाली है, पाकिस्तान की मिसाल लेकिन वो दे रहे हैं, हिम्मत इसके साथ लड़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। वो ये चलो इंडिया- बिल्कुल छोटा अब कंट्री होकर लड़ा। इंडिया ये की आज वो population- कहाँ पर है, बड़ा कंट्री और छोटे की तरह ये भी वो अच्छा छोड़, करता। उसको छोड़। नहीं नहीं छोड़ना हिम्मत नहीं। की बात हो रही है ना, मोहब्बत की हिम्मत बात हो नहीं रही है। ये सरासर अब इंडिया जो है वो हिम्मत कहाँ से पॉपुलेशन आई? में चाइना से भी बड़ा हो गया है। हो गया। लेकिन लड़ेगा ठीक है, नहीं। तो लड़े फिर लड़ नहीं नहीं कर कर सकते, सकते, हिम्मत नहीं होती, इधर अपनी हिम्मत नहीं है। इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, कर लेंगे। हाँ करें तो ठीक है भाई। अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मोहब्बत की भाई मिसाल जो है ना, ये सही बात है, मेजर की बात से भी एग्री करते हैं कि इधर जब फलस्तीन की बात आती है तो गवर्नमेंट से इजाज़त मांगना होती है
और जब डंकी लगा के यूरोप सारा कुछ चले जाते हैं, वो कर भी लेते जाते हैं हैं चोरी। तो वो भाई साहब वो जो जाते हैं ना, वो अपने बच्चों के लिए जाते हैं कि अपने बच्चों को पेट पालने के लिए वो इधर से भाग के जा रहे हैं, तो वो उसको मैं गलत नहीं बोलूँ। इधर वैसे भी आपको सिक्योरिटी नहीं भैया भाई साहब, भाई आपकी इधर- जान को तो खतरा है। काकड़ साहब की बात देख लो। वो भी बिल्कुल सही है भाई कि वो जिसके लिए आया था वो नहीं कर रहे। तो बाकी भाई आम जनता को तो भाई चूरन दिया जाता है। मैंने पहले भी बताया कि वो सारे शहर पाकिस्तान में पोस्टर लगाया गया कश्मीर के लिए, लोगों को चूरन दिया जाता है। भाई अगर देखा जाए ना एक सही बंदा होने के नाते, तो जो इस वक्त इंडिया वाला कश्मीर है ना, उसको तो पाकिस्तान भूल जाए और ना ही छेड़े तो अच्छा है। इंसानियत के नाते बात करें तो वो तो ग्रो क्योंकि कर रहा है, भाई वो बस ग्रो कर कर रहा है, रहा है। उनको जी। सहूलतें मिल रही है भाई साहब, खामोशी इख्तियार। बिल्कुल। इंडिया प्यार दे रहा है, वो दे रहा है। अगर अगर ये फिर पाकिस्तानी पब्लिक को भी सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि हमें दिखाया बताया कुछ जाता है, होता कुछ हकीकत है। में कुछ और हो रहा है। अगर इतना ही दर्द तकलीफ है, दर्द तकलीफ के लिए ये इंडिया से नफरत करते हैं ना, सही बात है। तो वो तो खुश है कश्मीरी भाई। ये तो दिखा तो वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, पोस्टर पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान में लगाए गए हैं। वो एक बंदे को कई बंदे मिलके पीट रहे हैं, आर्मी पीट रही है, तो वो जो उनके माइंड में तो बन जाएगा कि ये जी मासूमों को मार रहे हैं इंडियन आर्मी। नफरत पैदा करने वाली बात है। किया जाता माइंड सेट है। ऐसा किया जाता है ना, शुरुआत से ही था। जब आर्टिकल 370 हटा था, ऐसी ऐसी वीडियो निकल कर आए, बंदे को दिल में खौफ पैदा हो जाए। नफरत इतनी बढ़ती थी भाई कि किस तरह ये कश्मीरियों पे जुल्म कर रहे हैं। तो इस तरह की वीडियो डालते हैं भाई साहब, नफरत पैदा करने एक पूरा ना एक माइंड सेट किया जाता है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रही वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।